दोस्तों, इजराइल और ईरान वॉर के बीच लगातार एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में हमने ईरान का साथ न देकर क्या कोई गलती की है। देश के ऑपोजिशन से लेकर सरकार का विरोध करने वाले लोग पूछ रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री को कुछ तो कहना चाहिए था, कंडेम करना चाहिए था, शोक व्यक्त करना चाहिए था, ईरान के सपोर्ट में आना चाहिए था। अब देखिए, ईरान के सपोर्ट में क्या भारत है? क्या भारत ईरान का दोस्त है? क्या ईरान ने हमेशा भारत को सपोर्ट किया? बड़ी सारे सवाल हैं। आइए इस वीडियो में उसको समझने की कोशिश करते हैं और कुछ लोगों की हिपोक्रेसी भी इस वीडियो के एंड में आपके सामने आ जाएगी। शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei will be buried in the holy city of Mashhad, as per the Fars News Agency report. दोस्तों, 1947 में ईरान ने पाकिस्तान को एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज किया था, रिकॉग्निशन दिया था। शुरुआत से ही ईरान भारत के स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर हमारा उतना बड़ा साथी नहीं रहा है। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आने के बाद भी ईरान का वो स्टैंड बदला नहीं है। जहां एक तरफ दोनों देश शाहबार पोर्ट और एनर्जी फील्ड में स्ट्रैटेजिक साझेदार हैं, वहीं दूसरी तरफ 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद कई ऐसे मौके आए जब ईरान ने कश्मीर, भारतीय मुसलमानों और पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को लेकर भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ रुख अपनाया, स्टैंड लिया। नाइनटीन 1979 की इस्लामी रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने खुद को इस्लाम का रक्षक डिक्लेयर किया, जिससे भारत के साथ उसके रिलेशन में आइडियोलॉजिकल टकराव शुरू हुए। ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुला सपोर्ट करना शुरू किया। इसके बाद आया 1980 से 88 तक का दौर, जब ईरान इराक की वॉर चली। भारत ने इस वॉर में काफी हद तक न्यूट्रल रहने की कोशिश की, लेकिन ईरान को लगा कि भारत का झुकाव इराक यानी सद्दाम हुसैन की तरफ है। इससे दोनों देशों के बीच काफी कड़वाहट पैदा हुई। ईरान की तरफ से यह उम्मीद की गई थी कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट करने के बावजूद भारत उसका साथ देगा। अच्छा बेटा, कोई और देश होता तो ईरान के खिलाफ हो जाता, लेकिन भारत ने उस समय भी ईरान के खिलाफ कुछ नहीं कहा। लेकिन ईरान को यह लगा कि हम उसके खिलाफ हैं। दोस्तों, इसके बाद आया 1990 का दशक, जहां कश्मीर में उग्रवाद के चरम पर होने के दौरान ईरान ने कई बार भारत के विरोध में बयान दिए। 1990 में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी ने पहली बार कश्मीर को दुनिया के उन हिस्सों में शामिल किया जहां मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? जी हां, और 1992 में बाबरी ढांचे के गिर जाने के बाद ईरान ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और तब के इंडियन डिप्लोमेट को तलब करके अपनी नाराजगी भी जाहिर की। हालांकि 1994 में ईरान ने भारत की मदद भी की थी, जब उसने UNCHR में पाकिस्तान के लाए गए कश्मीर प्रस्ताव पर वीटो जैसा इन्फ्लुएंस डाला था। लेकिन यह भारत के लिए ईरान का सपोर्ट कम था, एक स्ट्रैटेजिक सौदा ज्यादा था। इसके बाद आया दोस्तों 2000 से 2010 का दशक। न्यूक्लियर मुद्दे पर भारत घिरा हुआ दिख रहा था। भारत ने इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी IAEA में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ वोट दिया। इसके बाद ईरान ने भारत को नॉन ट्रस्टवर्दी दोस्त करार दिया और कई गैस पाइपलाइन समझौतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। साल 2010 में आयतुल्लाह खमेनी ने अपने ईद के मैसेज में कश्मीरियों को फ्रीडम फाइटर्स बताया और उनकी तुलना फिलिस्तीन और अफगानिस्तान के लोगों से की। भारत ने इसके विरोध में ईरानी राजदूत को तलब भी किया था। फिर दोस्तों आया साल 2013। ईरान ने भारत के एक बड़े तेल टैंकर एम्प्टी देश शांति को गल्फ में रोक लिया था। ऑफिशियली इसे पोल्यूशन का मुद्दा बताया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसे डिप्लोमेटिक दबाव माना। इसके बाद साल 2019 आया, जब ईरान ने कश्मीर में आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद भारत के इंटरनल मुद्दों पर बोलना शुरू किया। जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस हटाए जाने के बाद ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। आयतुल्लाह खमेनी ने ट्वीट करके भारत सरकार से कश्मीर के मुसलमानों के लिए जस्टिस पॉलिसी अपनाने की मांग की। सितंबर 2024 में खमेनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत के माइनॉरिटी की तुलना गाजा और म्यांमार के मुसलमानों से की थी। उन्होंने कहा कि अगर हम भारत में मुस्लिमों के दर्द से बेखबर हैं तो हम खुद को मुस्लिम नहीं कह सकते। यानी दोस्तों, ये सब बताने के पीछे मकसद यही था कि भारत की आजादी से लेकर अब तक हमको ये साफ दिखता रहा है कि ईरान ने खुद की आइडियोलॉजी को भारत के हितों से ऊपर रखा है। ईरान भारत को एक देश के रूप में कम सपोर्ट करता था और देश के अंदर रह रहे मुसलमानों के प्रति उसकी अटेंशन, उसकी संवेदना हमेशा ज्यादा रही। बात तो सही है। पर फिर भी भारत हमेशा से एक डिप्लोमेटिक रिश्ते को इंपॉर्टेंस देते हुए लार्जर विजन पर काम करता रहा। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर कुछ क्यों नहीं कहा। उनको याद दिला दें कि मई 2024 में जब ईरान के प्रेसिडेंट की मृत्यु हुई थी, तब भारत सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, सबने शोक भी प्रकट किया था और ईरान का साथ भी दिया था ऐसी दुख की घड़ी में। यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे इंसान के लिए भारत ने भी शोक जताया और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी। वहीं दूसरी तरफ जब कोई रिलीजियस लीडर मरता है तो उसके लिए शोक जताना न तो भारत के लिए कोई मजबूरी थी और न ही प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। इसलिए इस पर हल्ला मचाना कि कुछ नहीं कहा, शोक नहीं मनाया, ये सब बकवास है। हल्ला मत काटो, चुप रहो, ठीक है।
वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सोशल मीडिया पर ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर रोने धोने के कई वीडियोस वायरल हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग रोते हुए, प्रदर्शन करते हुए और खमेनी को अपना सब कुछ बताते हुए रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोक मना रहे हैं। देखिए, वैसे तो आपको पूरा अधिकार है किसी के लिए भी शोक प्रकट करने का, रोने का, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए रोना, वो भी भारत में रहकर, ऐसे ही लोगों के लिए मोदी जी ने कहा था, क्या कहा था? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और ऐसे ही लोगों की हिपोक्रेसी को 3 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरी देखना और इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना दोस्तों। पॉइंट नंबर 1, ईरान, वो मुल्क जहां खमेनी की मौत हुई, खुद उसके देश में लाखों लोग सड़क पर आकर जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, नाच गा रहे हैं, और वहां की लड़कियां सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर उन इंडियंस का, उन भारतीय लोगों का मजाक उड़ा रही हैं जो भारत में रहकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं। और ईरानी लड़कियों का कहना है कि भाई, जब हम खुद अपने यहाँ खमेनी के मरने से हमें प्रॉब्लम नहीं है, तो आप काहे को उछल रहे हो, काहे को रो रहे हो बेकार में है। बाकी दोस्तों, आपको याद होगा एक लड़की का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जहां वो अपनी सिगरेट को खमेनी की तस्वीर से जलाते हुए दिख रही है। जी हाँ, उनकी तस्वीर को जलाते हुए उससे सिगरेट जला रही है वो लड़की। यानी जो उसके अपने देश के लोग नहीं कर रहे, वो भारत में हो रहा है। ये हिपोक्रेसी नहीं दिखाता तो क्या दिखाता, बताओ? बात तो सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनकी हिपोक्रेसी एक जगह और दिखाते हैं आपको कि हाथों में मोमबत्तियां लिए जो हजारों लाखों की भीड़ सड़कों पर उतरी है भारत के अलग अलग हिस्सों में, और अमेरिका और इजराइल को ये लोग गाली दे रहे हैं। ये सिलेक्टिव विरोध क्यों कर रहे हैं? अमेरिका और इजराइल ने इन्हीं गल्फ देशों जैसे सऊदी और यूएई की जमीनों का इस्तेमाल करके अपना लॉन्चर इस्तेमाल किया, अपने फाइटर जेट्स उड़ाए हैं। इसी पाकिस्तान की जमीन पर से अमेरिकी ड्रोन और फाइटर जेट्स उड़े हैं। कतर और कुवैत में यूएस के मिलिट्री बेस बने हुए हैं। इन देशों को गालियां क्यों नहीं पड़ रही हैं? हेलो, क्योंकि जुम्मन मियाँ को छुट्टियां मनाने दुबई जाना होता है, सऊदी जाना होता है, एंजॉय करने अबू धाबी जाना होता है कि नहीं? और यही देश जब इजराइल और अमेरिका को हेल्प कर रहे हैं, तो गाली सिर्फ ये लोग और लानत जो ये लोग भेज रहे हैं, वो सिर्फ इजराइल और अमेरिका को क्यों भेज रहे हो भाई साहब? इन लोगों को भी भेजो थोड़ा सा, है? बोलो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब इन देशों को भी तो गाली दो यार, तब समझ में आएगा ना कि आप लोग ईरान के सपोर्ट में हो। ईरान तो इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि ये सारे अरब नेशंस उसके सपोर्ट में नहीं है। यही वजह है कि उनकी जमीन पर ईरान अपने मिसाइल से मन भर सेवा भी कर रहा है, पर हमारे यहाँ के लोग रायता फैला रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। क्या करें इनका, बताइए? बात तो सही है। वहीं इनकी तीसरी हिपोक्रेसी की बात करें तो ये जितने लोग आज सड़क पर उतरे हैं, शोक मना रहे हैं, ये लोग तब कहाँ थे जब भारत के मासूम लोगों को धर्म पूछकर पहलगाम में मार दिया गया था? तब इनमें से कोई भी सड़क पर कैंडल लेकर आया क्या? न इनमें से ज्यादातर ने पाकिस्तान के खिलाफ वो गुस्सा दिखाया जो आज इजराइल के खिलाफ ये लोग दिखा रहे हैं। एक मैडम तो उनको मारने के लिए मोदी जी से परमिशन भी मांग रही है। इनका भी वीडियो वायरल हुआ, दिखाओ भाई। मुझे एक बार मोदी जी कहते कि यहाँ से चले जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, और मुझे ईरान बुला ले, मैं यहाँ से ट्रम्प को, नेतन्याहू को मारने के लिए जरूर जाऊंगी। ये तब क्यों नहीं कही कि भैया मैं पाकिस्तान जाके मासूम लोगों की मौत का बदला लेना चाहती हूँ, मेरे को परमिशन दे दो? पर ईरान का बदला लेने के लिए एकदम तैयार खड़ी है। और ऐसे लाखों लोग जो ईरान के हमदर्द बने, लेकिन भारत के लोगों के लिए इनका दर्द क्यों गायब हो जाता है, ये एक मेन सवाल है। जवाब है आपके पास दोस्तों। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैं तो कहता हूं ऐसे 2-4 दर्जन लोगों को ना सचमुच ईरान भेज देना चाहिए उनकी हेल्प के लिए। मोदी जी, अगर आप सुन रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज हाँ, हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि इनको जल्दी से ईरान भेजिए, वहां इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं मैडम से कहना चाहूंगा कि आप मोदी जी की परमिशन का वेट मत करें खाला, बिल्कुल ना करें। आप अपने आप पैदल निकल लें तुरंत। ईरान आपका वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, तुरंत निकल जाएं। बाकी ऐसे तमाम लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि या तो अपने देश से प्यार करें, जहां आप रह रहे हैं अपने देश से प्यार करें, या जिस देश से आप प्यार करते हैं वहां जाके बस जाएं। इससे सिंपल क्या होगा, बताइए सोल्यूशन है? काहे को यहाँ रोना धोना मचाना। हेलो, खत्म। बाकी दोस्तों, आप लोग भी बताइए, चाय से ज्यादा केटली गरम, ईरान से ज्यादा इंडिया में लोग नरम? ऐसे लोगों के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद।